होता है। तो अब क्योंकि बिहार से एक सिग्नल मिला है असदुद्दीन ओवैसी को, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद अन्य राज्य? देखिए, इसमें अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान करे तो ठीक, ओवैसी करें तो सेटिंग नहीं। मैंने सवाल नहीं उठाया है, ऐसा नहीं है। वहां से उनको जनता ने एक सिग्नल दिया, पार्टी मजबूत हुई। मैं कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में, अगर मैं 1 मिनट के लिए यही मान लेता हूं कि मुसलमानों की आवाज है या मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता है, तो वो अपनी काबिलियत से है, हकीकत है, ये मान नहीं लेता हूं, हकीकत है, अपनी काबिलियत से है, अपनी रणनीति से है, अपने बोलने से है, ऐसी तकरीर करते हैं कि सुनने वाला सुनते ही रह जाता है। आप जानती हैं, हमेशा असदुद्दीन ओवैसी जब पब्लिक रैलीज में जाते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेके जाते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो वो हमेशा ये फैक्ट्स पे बात करते हैं, बैरिस्टर हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, और हमेशा वो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही बात करते हैं कि नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं कि हम दायरे में बात करते हैं। और कहते हैं, इसमें क्या अंतर है फिर? नहीं, मैं कह रहा हूं वो कहते हैं। हाँ, ओके। अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उनके विरोधी कह सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं और नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत में लोकप्रियता बढ़ी है, उसी के अनुपात में असदुद्दीन ओवैसी की भी लोकप्रियता बढ़ी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं सबको पता ही है कि नहीं, आप समझाइए ना, कुछ मैं लोगों ये को नहीं कहना पता चाहूं होगा कि 2014 के बाद अखिल भारतीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक राष्ट्र नेता के तौर पर, एक जन नेता के तौर पर, विश्व देख रहा है, और चुनावी जीत के तौर पर जो रेशियो, जो ग्राफ उनका बढ़ा है, अगर उस लेवल में किसी दूसरे नेता का राष्ट्रीय स्तर पर ग्राफ बढ़ा है, लोकप्रियता बढ़ी है, चर्चा हुई है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। दूसरा कोई नेता आपको दिखाई दे रहा है? अगर पार्लियामेंट में डिबेट होती है तो असदुद्दीन ओवैसी जितने सवाल पूछते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट अमित शाह उस पर जवाब देते हैं। राइट। तो अगर आप पार्लियामेंट की तकरीर आप ओवैसी की सुने, पूरे कोई ऐसी मुद्दे पे होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा में कौन आता है? एक भी बयान, अगर कोई ऐसा जिनको दक्षिणपंथी, हिंदू, कट्टरवादी नेता ऐसा जिसकी इमेज है, एक भी बयान कोई कहीं दे दे, दुनिया के किसी कोने में ओवैसी रहते हैं, 15 मिनट बाद उनका बयान उस पर आ जाता है। बिल्कुल। और फिर शाम को टेलीविजन चैनल की डिबेट एक राजनेता है वो, और पार्टी है, लीड करते हैं, तो स्टेटमेंट देना, ये तो मुझे लगता है फ्रीडम है हर नेता के पास, कोई भी दे सकता है अपने विचार, कोई भी। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो जितना अच्छा बोले, जो जितने अच्छे अपनी गोटियां चले। भाई ओवैसी कोई मामूली आदमी थोड़ी है, अपनी पार्टी का अकेला सांसद कहां 5 विधायक जिता लिया। इतनी बड़ी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी का निधन हुआ था, सिंपैथी थी, सारी चीज थी, 143 सीटों पर लड़कर के चिराग पासवान इतने टैलेंटेड, और इतने 143 सीटों पर लड़कर के एक सीट मिली बेगूसराय जिले की, और वो जो सीट मिली भी है, उस व्यक्ति का पारिवारिक पृष्ठभूमि जो लोग जानते हैं उनको पता है कि उनके पिताजी का क्या हिसाब किताब था, और वो कितने वहां पर प्रभावशाली परिवार के हैं। लेकिन कुल मिलाकर राजीव, ये मुलाकात के मायने हम समझ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बन रही है उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की? मैं बता रहा हूं ना, ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, हो सकता है कि ये मायावती का गेम प्लान हो कि अलग अलग पॉकेट्स के जो पार्टियां हैं वो प्लस ओवैसी प्लस मायावती।